सोशल मीडिया पे खबरें पता क्या चल रही हैं शहबाज शरीफ के बारे में। अभी तुर्की के अंदर जलजला आया और ये सब मुंह उठा के तुर्की जा रहे थे। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मना कर दिया गया है कि आप तुर्की ना आए, यहाँ पे तो इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा डिजास्टर था तो आप पाकिस्तान में तो रुक नहीं रहे थे। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ था, पाकिस्तान से बाहर भाग रहे थे। हम उन्हें बता कर थक गया पाकिस्तान का मीडिया के, बर्बाद हो गया पाकिस्तान, वापस आ जाओ। तो अब मुबैना तौर पे इनको ये कहा गया है कि जनाब अभी आप हमारे मुल्क में ना आए, हम अपने लोगों को संभालें या आपको संभालें। बहरहाल हर जगह से बेइज्जती करवानी होती है। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब जलील हुए हैं, या तो अब सोशल मीडिया के दबाव की वजह से कैंसिल हुआ है दौरा, या आगे से तुर्की वालों ने कहा है कि भाई इधर हम रिलीफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, तुम्हें कहां से प्रोटोकॉल देंगे, घर बैठो। कुछ तो हुआ है। आप जाके क्या कर सकते हैं? आपके पास खुद पैसा नहीं है, उनको क्या देंगे आप? वो तो हमसे बेहतर मुल्क है। एक्चुअली इस वक्त तो शो ऑफ करने का टाइम नहीं है। अगर मदद करनी है तो मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम मदद के काबिल ही नहीं है, हम मदद के इस वक्त काबिल नहीं है। जी मैं इस वक्त खड़ा हूँ असम्बली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी। सुनते जाइए। इसकी मर्जी के मुताबिक आना, उधर गलत हो रहा है तो इसलिए आया होगा। ऐसे क्यों जंजला आना? जहाँ गलत काम, जहाँ वजन बहुत होता हो, पहाड़ होता, जंजला वहाँ आता है, उस जगह में आता नहीं तो कहीं नहीं जंजला आता। काम हो रहा है वहाँ हर काम होता है। बाहर की कंट्रियों में अंग्रेज नहीं है, दूसरी भी हर कोई कंट्री में घूम फिर रहा है, आपको तो पता है। वहाँ कच्छे पहन के फिरना तो जंजला ना आए तो और क्या है। इतने कच्छे पहन के तो लड़कियां लड़के फिरते हैं, जंजला ना आए तो और क्या है। बहुत बड़ी न्यूज आई है और जिसके जरिए पाकिस्तान के लिए एक बार फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए शर्म की बात है वो ये है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाहते थे कि वो टर्की का दौरा करे और वहां पर जाए और जाकर वहां पर संपत्ति दे उन्हें, लेकिन आगे से टर्की के ऑफिशियल और वहां के लीडर ने कहा कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप क्या चाहते हैं, हमारी मुश्किलात को कम करना या बढ़ाना? आप हमारी मुश्किलात को आगे बढ़ाएंगे, हम आपको टाइम देंगे, इंटेंशन देंगे, प्रोटोकॉल देंगे, और ये इस टाइम हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे यहाँ पर जो मलबे के नीचे लोग दबे हैं, अगर हमारी मदद करनी है तो सामान भेजे, सोल्जर्स भेजे, उन्हें निकालें, इस तरह से हमारी मदद करें, और हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमारी परेशानी को मजीद ना बढ़ाए। ये स्टेटमेंट जारी की है टर्की की जानिब से। आप जाके क्या कर सकते हैं? आपके पास खुद पैसा नहीं है, उनको क्या देंगे आप? वो तो हमसे बेहतर मुल्क है, खुद मांगने जाते हैं। ये तो क्या आप शहबाज शरीफ साहब अपने मुल्क की अवाम पे तवज्जो करें। इफ यू कंसंट्रेट ऑन द पब्लिक awareness and public development, then we can survive, otherwise we can't survive. And this is a special message for you. If you want to go there, then at least you need to improve your nation, and then go there, then you can do little bit better. सर तुर्की ने हम लोगों को जो शहबाज शरीफ को जो वो आने से मना कर दिया है, ये कहा है कि जब सब कुछ हो गया है उसके बाद आप लोग आ रहे हो, ठीक है? तो सर ऐसा उन्होंने जो रिस्पॉन्स है वो इंडिया के लिए क्यों नहीं दिया? भाई उनको तो उन्होंने दोस्त कर दिया। आप लोगों को यहाँ पे हमारी फौज ने हमारे जहनों में ये डाला हुआ है कि इंडिया जो है हमारी दुश्मन है। आप इंडिया की इकोनॉमी देखें, आप इंडियन पीपल देखें, जितने गूगल, जितना बिग कंपनीज के सीईओ हैं सब इंडियंस हैं, ठीक है? हमारे मुल्क में कौन है सीईओ वहाँ पे? हमारे तो मुल्क के लोगों का पासवर्ड सबसे नीचे, चौथे नंबर पर है दुनिया में, सबसे निचली सतह पे। तो आप इस पे ही हमें इतनी शर्मिंदगी होती है। हम इंडिया का क्या मुकाबला करेंगे? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडियन कर रहे हैं। हमारी क्या एक्सपोर्ट? हमें तो बाहर कोई चीज नजर नहीं आती पाकिस्तान की, हमें तो सिर्फ शान मसाला नजर आता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना? तो जिस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस वजह से हमें काफी परेशानी होती है। एटलीस्ट हमारी जो बेहतरीन राइस है, राइस एक्सपोर्ट करें, जिससे वहाँ के हम लोग वहाँ पे यूटिलाइज करें। वो तो रहे थे लेकिन वो भी बंद हो गए। कुछ इकोनॉमी बेहतर हो, हमारा पैसा वहाँ पे जाए। अब उनकी $1 बिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की, और हमारी देखें इंपोर्ट $1 बिलियन की भी, वो हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को तो बल्कि टू बी ऑनेस्ट हुकूमत में होना ही नहीं चाहिए। जिस किस्म के आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो आपके सामने जो भी आप देखें, गरीब इंसान जो है पहले अपने मुल्क का सोचें। ठीक है, वहाँ पर जो भी कुछ हुआ तुर्की में, वो बहुत बहुत अफसोस है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत दुख हुआ कि सुना है कि अब कम से कम 10,000 से ज़्यादा जो है वहाँ पे मौत हो चुकी हैं। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। बट टू बी ऑनेस्ट मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जो ये शहबाज शरीफ ने जो भी किया है। अच्छा किया, फिर मैं तो यही कहूँगा कि तुर्की ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हमारे शहजादे आदमी हैं। देखें बाद में जाने का क्या फायदा? नहीं आ तो सकती थी, लेकिन ये है कि देखें जज्बाती होते हैं हमारे, वो बरादर मुल्क है, तो आपके मसाए में कोई
कोई भी मिस ऐप हो तो आप फौरन वहां पहुंचे। तब तक तो वो मर मुर गए हैं। उस बाद में ये सिर्फ जाके अपने नंबर टांगने के चक्करों में है, और साथ ये कि कशकोल अपना साथ लेकर गया होगा कि चलो मुझे कुछ खर्चा मर्चा मिल जाएगा। उन्होंने आने ही नहीं दिया। उन्होंने सीधा ही मना कर दिया कि भाई हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो लिहाजा आप जा सकते हैं। बात यही है ना, जो साथ खड़ा है वही दोस्त है, जो साथ नहीं खड़ा उस दोस्त को क्या करना है, जो सिर्फ कशकोल लेकर आ जाता है। हमें तो सिर्फ दोस्त चाहिए। हमारा वो दोस्त है जो हमारे साथ हमारे मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में हमारे साथ खड़ा किया। तो लिहाजा मेरे हिसाब से तो तुर्की ने सही कहा है, ऐसा ही कहना चाहिए था। सर मदद के लिए तो हमने बहुत कम मदद की है। नहीं, हम मदद के काबिल ही नहीं है। हम मदद के इस वक्त काबिल नहीं है। हम इस काबिल होते तो हम जा रहे हैं ना, हमारे C-130 जा रहे हैं ना, डेली जा रहे हैं, एक दो जा रहे हैं, और जितनी हमारे बस में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद कर सके। लेकिन हम मदद कर भी रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी टर्की मुस्लिम कंट्री है ना, उसकी जानिब से हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि कल एक ऑफिशियली उन्होंने स्टेटमेंट दी कि थैंक्स फॉर इंडिया। वो ये इसको नेगेटिव ना दे आपने। उन्होंने मजबूरी की हालत में, ठीक है, वो बहुत मुश्किल में इस वक्त फंसे हुए हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज था कि हम जाके उनकी दिलाजोई कर सकते, कुछ थोड़ा बहुत हम जो हमारे से बस में था हमने किया भी है और कर भी रहे हैं। ये इसको आप नेगेटिव ना लेके जाएं कि ये हुकूमत की गलती। इसको नेगेटिव कैसे ना लेके जाए, उनकी स्टेटमेंट हमारे हक में नहीं, हमेशा इंडिया के हक में रहती है। क्यों? ये कश्मीर के मामले में उन्होंने बरमला अपना फोरम पे, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे उन्होंने बरमला कहा है कि कश्मीर का पाकिस्तान का हक है, और पाकिस्तान ये सारी बातें पुरानी है। अब यूएन के अंदर कोई नहीं है। सिर्फ इस मुश्किल हालात में यूएन के अंदर कश्मीर ने भी हमारा चाइना ने भी हमारा साथ नहीं दिया। नहीं, वो ये चाइना भी दे रहा है और तुर्की भी दे रहा है, तमाम बरादर मुल्क हमारा दे रहे हैं साथ। हम कहाँ दे रहे हैं? जो ऑफिशियल न्यूज आती है उसमें नहीं होता। ऑफिशियल न्यूज आ रही है, जो भी न्यूज आ रही है मैं भी डेली सुनता हूँ, तो ये होती है, ये दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे हालात इसमें बहुत खराब हो गए। कुछ गवर्नमेंट्स के पिछलों ने खराब किया है, कुछ इनसे संभल नहीं सका। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही हमारा होता है कि बस जी हमने जहाँ पर भी जाना है हमने वहाँ से कुछ ना कुछ लेना है। वो पंजाबी की मिसाल आप सुनी होगी कि बस वो छोड़े, मैं कहूँगा तो वो गुस्सा कर जाएंगे क्योंकि शायद सुन रहे होंगे।